दक्षिणी हिंद महासागर में एक द्वीप है, एम्स्टर्डम द्वीप। ये दुनिया के सबसे आइसोलेटेड द्वीपों में से एक है। लगभग 80 लाख साल पहले समुद्र के नीचे ज्वालामुखी फटे, उनका लावा ठंडा हुआ, धीरे धीरे परतें बनती गईं और ये द्वीप अस्तित्व में आया। इसका कुल एरिया मात्र 55 स्क्वायर किलोमीटर है। आज ये द्वीप फ्रांस के अधिकार में आता है। दिखने में इतना छोटा द्वीप, लेकिन प्रकृति का इसने इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। 1871 में फ्रांस का एक किसान, हैरिटन नाम था उसका, वो अपनी टीम के साथ इस द्वीप पर आता है ये सोच के कि वो यहाँ खेती करेगा। और क्योंकि ये सबसे आइसोलेटेड द्वीप था तो ना तो यहाँ कोई बीमारी थी और ना ही किसी तरीके का ह्यूमन इंटरवेंशन था, तो वो अपने साथ कुछ बीज, कुछ खेती का सामान लेके और 4 गाय और 1 बैल लेके इस द्वीप पर आता है। प्लान सिंपल था, यहाँ खेती करना है और सबसे बेस्ट फूड प्रोड्यूस करना है। लेकिन बाद में जो हुआ उसकी इमेजिन ना तो उस किसान ने किया था और ना बाकी लोगों ने किया था। इस द्वीप की वेदर कंडीशन इतनी एक्सट्रीम थी कि हैरिटन और उसकी टीम मात्र 6 महीने यहाँ टिक पाई। बारिश बहुत तेज होती थी, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं बचता था, पूरा पानी बह के समुद्र में चला जाता था। हवाएं इतनी तेज थीं कि घर बनाओ, घर तुरंत उड़ जाते थे। मिट्टी इतनी सख्त थी, चूंकि लावा से बनी हुई थी, कि वहाँ पे फसलें जम ही नहीं पा रही थी। फसल बोते थे, उगती ही नहीं थी। तो 6 महीने में उसको समझ में आ गया कि यहाँ सर्वाइव करना लगभग इम्पॉसिबल है। इसलिए वो और उसकी टीम वापस फ्रांस चले जाते हैं। लेकिन जो गाय और बैल वो लेकर आए थे, वो उसी द्वीप पर छोड़ जाते हैं। उनको लगा कि शायद ये भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन आगे जो हुआ उसने हर किसी को चौंका दिया। उस द्वीप पर छोड़ी गई गायें मरी नहीं, बल्कि उनने नेचर के हिसाब से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया। ये 3 तरीके से हुआ, एक एक करके उसको समझते हैं। इस द्वीप पर सर्वाइव करने के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था खाने की कमी, क्योंकि यहाँ पे घास होती ही नहीं थी। आमतौर पर गाय घास खाती हैं, लेकिन यहाँ पे गायों ने पेड़ों की छाल और शैवाल, काई जो उगती है, उसको खाना शुरू कर दिया। तो जिन गायों के पाचन तंत्र इतने मजबूत थे कि वो इस हार्ड खाने को पचा पाएं, वो तो सर्वाइव कर गई। लेकिन जिन गायों के पाचन तंत्र मजबूत नहीं थे, वो धीरे धीरे करके खत्म हो गई। अब खाना और पानी ढूंढने के लिए गायों को बहुत लंबा लंबा चलना पड़ता था, वो एक जगह तो मिलती नहीं थी। तो इससे धीरे धीरे गायों के खुर मजबूत होते चले गए। और जो गायें ये नहीं कर पाई, जिन गायों के पैर कमज़ोर थे, जो वहाँ पे इतना लंबा नहीं चल पाती थी, वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे 2 मेजर चेंजेस आए। पहला, वो गायें जिंदा रहीं जिनके पाचन तंत्र मजबूत थे। दूसरा, वो गायें जिंदा रहीं जिनके पैर मजबूत थे। इंसानों की गैर मौजूदगी में ये गायें पूरी तरह से जंगली हो गई थी, बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गई थी, इंसानों पर अटैक करने लगी थी और बहुत ज़्यादा सतर्क रहने लगी थी। खाने की कमी की वजह से उनका आकार धीरे धीरे छोटा होने लगा। पहले जो गाय 550-600 किलो की होती थी, अब वो गाय 450-350 किलो की लगभग होने लगी। इसे ही द्वीपीय बौनापन यानी इंसुलर ड्वार्फिज्म कहते हैं। शरीर छोटा होगा, खाने की कम ज़रूरत पड़ेगी, पानी की कम ज़रूरत पड़ेगी, और सर्वाइवल के लिए ये कंडीशंस बेस्ट होती हैं, खासकर वहाँ जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं। ये द्वीप पूरी तरीके से अलग था, आइसोलेटेड था। बाहर से यहाँ कोई गाय आई नहीं, तो ये आपस में ही क्रॉस करके एक दूसरे की जनसंख्या बढ़ा रहे थे। इससे क्या हुआ कि जो अच्छा गुण इस जनरेशन में, वही अच्छा गुण अगली जनरेशन में भी ट्रांसफर होता चला गया और धीरे धीरे करके बेहतर उनकी एक नस्ल पैदा होती चली गई। शुरुआत में गायों की संख्या उस द्वीप पर धीरे धीरे बढ़ी, लेकिन एक बार जब वो उसके लिए अडाप्टेबल हो गई, अब शिकारी वहाँ थे नहीं, तो उनकी संख्या में फिर अचानक विस्फोट हुआ। 1980 के दशक के अंत तक लगभग वहाँ पे 2000 गायें हो गई थी। गायों का बचना अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार था, लेकिन वो द्वीप पहले से पूरा सुनसान नहीं था। वहाँ का एक पूरा फ्रेजाइल इकोसिस्टम था। यहाँ पर जो स्पीसीज पाई जाती थी, वो बिना किसी बड़े जानवर के डेवलप हुई थी हजारों लाखों सालों में। उस द्वीप का जो सबसे इम्पोर्टेंट संसाधन था, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन था, वो थे वहाँ पे पाए जाने वाले जंगल, पेड़ पौधे। गायों ने क्या किया, इनकी छाल खाई, धीरे धीरे ये पौधे खत्म होने लगे। ये पौधे वहाँ पाए जाने वाले पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए जगह देते थे, वहाँ की मिट्टी को पकड़ के रखते थे और वहाँ मीठे पानी का बैलेंस रखते थे। उनकी छाल खाने से धीरे धीरे पौधे खत्म हुए और ऐसे वहाँ की मिट्टी धीरे धीरे बह के समुद्र में जाने लगी। पक्षियों को घोंसले बनाने के लिए जगह नहीं मिली, तो वहाँ पे उनको पक्षियों की आबादी धीरे धीरे घटने लगी। इन पक्षियों में सबसे ज़्यादा नुकसान जिस पक्षी को हुआ वो था एम्स्टर्डम अल्बाट्रॉस। ये एक ऐसा पक्षी है जो दुनिया में सिर्फ यहीं मिलता है। गायों की भारी खुरों से उनके अंडे कुचल गए और उनका नेस्टिंग फेलियर बढ़ गया। इस आइलैंड पे जो चल रहा था, जब इसकी खबर फ्रांस की सरकार को लगी तो सरकार टेंशन में आ गई। वैज्ञानिक बोल रहे थे कि ये जो एवोल्यूशन हो रहा है यहाँ गायों का, वो एक जिंदा सबूत है और इस पर स्टडी करनी चाहिए।
दूसरी तरफ जो संरक्षणवादी लोग थे वो लोग कहने लगे कि द्वीप मर रहा है, इसलिए वहाँ से इन गायों को हटाया जाना बहुत ज़रूरी है। शुरू में फ्रांस की सरकार ने 1987 में 4 किलोमीटर लंबी एक बाड़ लगा दी, उस द्वीप के 2 हिस्से कर दिए। एक तरफ जो वहाँ पे रहने वाले पुराने पक्षी हैं उनको रखा गया और दूसरी तरफ गायों को रखा गया, लेकिन इससे बात बनी नहीं। फिर बात चली कि क्यों ना इन गायों को वहाँ से निकाल कर किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे ये बची भी रहें और साइंटिस्ट इन पे रिसर्च भी करते रहें। लेकिन द्वीप इतना दूर है मेनलैंड से कि वहाँ से यहाँ तक का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और सरकारी मंशा भी नहीं थी, गायों पे कौन ही इतना ध्यान देता है, तो इसलिए ये वाला प्लान भी एकदम फेल हो गया। आखिरकार 2007 में फैसला हुआ कि इन गायों को मार दिया जाएगा, कंप्लीटली ख़त्म कर दिया जाएगा, और ऐसा हुआ भी। 2010 तक आते आते सारी की सारी जितनी 2000 के लगभग गायें थी सबको मार दिया गया। गायें ख़त्म होने के बाद धीरे धीरे वहाँ का इकोसिस्टम था उसने दोबारा अपने आप को बैलेंस करना स्टार्ट कर दिया। जो पक्षी थे उनकी संख्या में काफ़ी वृद्धि देखी गई। लेकिन यही सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है, उस द्वीप पर उन गायों को ले जाने वाले हम इंसान थे। वो धीरे धीरे इवॉल्व हुई, उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया वहाँ पर, और फिर हमने ही उनको मार दिया। आपकी नज़र में नैतिक रूप से कितना सही है कितना गलत है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।